हमारे पार्टी के सरबराह ने तो जिस तरह वो मुकदमा के सामने आ गया उसने इस्तीफा दे दिया नेशनल असेंबली से। ISBR के प्लेटफॉर्म से यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है कि पाकिस्तान की सियासत में हम फौज को मुलवस नहीं कर रहे हैं। दूसरी तरफ खुफिया इदारे जो है एजेंसियाँ हमारे दो सेनेटर्स के पीछे लग गए, उनको दबकाया जा रहा है, दबाया जा रहा है। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी हो या बलूचिस्तान की मजमूई सियासी सूरत हाल हो, इस पे कुछ अरसे से, वैसे 75 सालों से, लेकिन कुछ अरसे से यहाँ पे हुक्मरानों ने कुछ इस तरह मोड़ ले लिया कि बलूचिस्तान की सियासत में लगता है कि अब वो यहाँ के वो तमाम जमहूरी क़ुव्वतें, सियासी क़ुव्वतें जो जमहूरी सियासत पे यकीन रखते हैं, पुरअमन सियासत पे यकीन रखते हैं, उनके लिए रास्ता रोक के उसको दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी जिन्होंने हमेशा से इस मुल्क में, इस सूबे में रवादारी की सियासत की है, उन्होंने पुरअमन सियासत की है, क्योंकि हमारे अकाबरीन से हमारी पार्टी को ये वर्से में मिला है कि चाहे हमारी पार्टी में या बलूचिस्तान में कितना तशद्दुद किया गया रियासत की जानिब से, कितना बर्बरियत किया गया, हमारे वसाइल लूटे गए, लोगों को हमारे सीनियर साहब अभी जालिब शेख से लेकर पार्टी के सीनियर लोगों को शहीद किया गया, वहाँ जेलों में डाले गए, लेकिन पार्टी ने हमेशा अपने आवाम को जमहूरी रास्ते पे और अपने हकूक़ को कौमी और सियासी और जमहूरी हकूक़ हासिल करने के लिए एक पुरअमन रास्ता दिखाया। आज भी बलूचिस्तान नेशनल पार्टी जो इस मुल्क में दूसरी सियासी जमातों की तरह एक रजिस्टर्ड सियासी जमात है और एक जमहूरी सियासत पे यकीन रखती है। एक बिल गवर्नमेंट की तरफ से जो अब तक खुफिया रखा गया है कि एक आइनी पैकेज लाया जा रहा है, यानी ये दुनिया की तारीख़ में, पार्लियामेंटी सियासत की तारीख़ में ये कहीं भी नहीं होता। जिन तरक्की याफ्ता ममालिक हो, जहाँ जमहूरियत या आइन बहाल हो, जो भी आइनी पैकेज लाया जाता है तो 3-4 महीने कबल इनको अवाम में मुतारफ़ किया जाता है, उस पर अवामी राय तलब की जाती है, सियासी जमातों की राय को तलब किया जाता है, वो लोग उस पर कमेंट्स करते हैं और प्रपोजल भेजते हैं। ये पहला मुल्क है जो एक आइनी पैकेज को अंदरूनी खाना तो बात की जा रही है। वज़ीर आज़म और प्रेसिडेंट साहब कोशिश लगे हुए हैं कि वो असम्बली में तादाद को पूरा, क्योंकि इसके पास तादाद नहीं है, तादाद को कंप्लीट करने के लिए लोगों को ख़रीद भी रहा है, असम्बली मेंबरान को, सीनेटर्स को, उसको धमकाया भी जा रहा है, उस पर प्रेशर भी डाल रहा है ताकि तादाद कंप्लीट किया जा सके, लेकिन आवाम से अभी तक उसको खुफिया रखा है। हम समझते हैं कि पाकिस्तान में एक इदारा जो इस मुल्क के आवाम का आखिरी उम्मीद वो आपके अदलिया है, लेकिन इस वक्त ये कोशिश की जा रही है कि उसको भी इस तरह लगाम दी जाए कि उनकी मर्ज़ी के मुताबिक जो भी फैसले सुप्रीम कोर्ट की सतह पे हो वो इनकी मर्ज़ी, इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के मुताबिक हो। तो इसलिए पैकेज को जो इसको अदलिया पैकेज कहा जा रहा है, इसको खुफिया रखा जा रहा है। हमारे पार्टी के सरबराह ने तो जिस तरह वो मुकदमा के सामने आ गया उसने इस्तीफा दे दिया नेशनल असेंबली से। हमारे दो सेनेटर्स हैं, एक मोहतरमा नसीमा एहसान और दूसरा कासिम रोजो साहब, इन दोनों को एक अरसे से प्रेशराइज किया जा रहा है। दूसरी तरफ दोनों कासिम रोजो साहब के घर पे रेड किया गया, वो चूँकि इस्लामाबाद में थे, यहाँ लसबेला में तोड़ फोड़ की गई थी। अब आज से उन्होंने लेके उसको धमकियाँ उन्होंने देनी थी और प्रेशर किया जा रहा है। यानी अफसोस की बात है, एक तरफ जो है ISBR के प्लेटफॉर्म से यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है कि पाकिस्तान की सियासत में हम फौज को मुलवस नहीं कर रहे हैं। दूसरी तरफ खुफिया इदारे जो है एजेंसियाँ हमारे दो सेनेटर्स के पीछे लग गए, उनको दबकाया जा रहा है, दबाया जा रहा है। उनके ज़मीनों पे, उसके घर पे आज दोबारा रेड किया गया, उस पुलिस और FC के लोग बिठाए गए। कराची में उनके ज़मीनों पे रेंजर्स बिठा दिए गए।
एहसान शाह के तमाम जो फार्म हाउसेज है उसके घर पे जाके पुलिस और रेंजर बिठा दिए गए। तो हम समझते हैं कि ये आज ये कोशिश सिर्फ पैकेज के लिए नहीं, बल्कि ये लगता ये है कि बलूचिस्तान में जिस तरह यहाँ पे हज़ारों की तादाद में लोग बच्चों से लेकर अंडर एज बच्चों को भी आपके फोर्थ शेड्यूल में डाले गए, यहाँ के ख़वातीन को फोर्थ शेड्यूल में डाले गए। तो लगता ऐसा है कि बलूचिस्तान में उनको जमहूरी सियासत करने वाली सियासी जमातें रास नहीं आ रही। वो चाहते हैं कि तमाम लोग जो है उसको दीवार से लगाया जाए और उनको उस तरह देखेला जाए जिस तरह ये जो गैर जमहूरी रास्ता। तो हम इस अमल की पुरजोर मजम्मत करते हैं। जिस तरह आपको इल्म है कि हमारी पार्टी का कल सेंट्रल कमेटी का इजलास भी बुलाया, जो हमारी पार्टी सरबराह ने पार्लियामेंट से इस्तीफ़ा दिया है, उसको डिस्कस करने, मौजूदा सियासी सूरत को डिस्कस करने के लिए, और ये जो पैकेज ला रहा है, जो एक साजिश हो रही है यहाँ के लोगों के हक़ों को गज़ब करने के लिए, आखिरी इदारों को भी वो काबू करना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले लेने के लिए। तो मैं अब अपने दोस्तों के हमरा हमारी पार्टी को अगर यहाँ तक तंग किया कि दीवार से लगाया गया, तो फिर हम पार्टी सेंट्रल कमेटी मजबूर है कि इस बात पर गौर करे कि बाकी जो सेनेटर है वो भी रिज़ाइन कर ले, पार्लियामेंट को खैरबाद करें, और जो बिल जोरावर हो जिसके हाथों में वो जाके जो भी सियासत करना चाहे, तो फिर यही हो सकता है कि बलूचिस्तान के नेशनल पार्टी को जो इसके जमहूरी और सियासी रास्ते में इस तरह रोड़े अटकाने का मकसद यही है। साहब ने खुद इस अपने उसका वाज़ेह इज़हार किया उस अपनी तकरीर में भी और इस्लामाबाद में भी मीडिया के सामने भी, कि वाकई उसने पार्टी के साथ इस बारे में कोई मुशावरत नहीं की थी। इनका जो फैसला था वो उसने अपने तरफ से, और उसने यही कहा कि चूँकि पार्लियामेंट को, इस पार्लियामेंट में मैं जब देखता हूँ उसने जो रीज़न दिए कि जिस पार्लियामेंट में आप अपने जबर जुल्म बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ ही नहीं उठा सकते। अगर उठाया भी जाए तो कभी आपको 5-10 मिनट मिल जाते हैं, वो पाकिस्तान किसी मीडिया में आपको नज़र नहीं आएगी। हम आवाम के सामने जवाब दें, हम किसी और के सामने जवाब दें नहीं, हम आवाम को बता रहे हैं कि जो आपके हकूक़ की बात करते हैं, आपके वसाइल की बात करते हैं और आपके साथ खड़े, उनके साथ ये रवैया एस्टेब्लिशमेंट का।